गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। समझ गए। इससे पहले वीडियो में हमने बता दिए हैं 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का क्वेश्चन, तो वहाँ से देखकर बना सकते हो। आज मैं शुरू करने वाला हूँ 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। मैथ उल्टाइए फटाफट, उस पर देखिए क्या कह रहा है। चलिए तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। बनने वाले कोई बिंदु दिया है, उससे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, अगर वो चतुर्भुज है तो उसके बारे में बताइए कौन सा चतुर्भुज है। समझ गए। अगर नहीं है तो क्या है उसके बारे में बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और अपने उत्तर के लिए कारण ये दीजिए कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है, ये क्या है, वो सब उस कारण में लिखना पड़ेगा कि ये क्या बना है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला नंबर देख सकते हो क्या दिया हुआ है। इसका कुछ बिंदु दिया हुआ है, उसको हमने ये जो बना चुके हैं, लेकिन वीडियो में आवाज़ नहीं आने की वजह से फिर से मैं इस सवाल को बना रहा हूँ। चलिए 1, 0 -1, 2 -3, 0 ये 4 बिंदु दिए हैं। इनसे कह रहा है कि ये क्या बना रहा है, वर्ग बना रहा है, चतुर्भुज बना रहा है। अगर चतुर्भुज बना रहा है तो किस प्रकार का चतुर्भुज बना रहा है ये बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम ABCD एक मान लेंगे। समझिए, इस बिंदु का नाम दे देंगे, जो निर्देशांक दिया बिंदु दिया हुआ है उसका निर्देशांक दे देंगे। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, सबका दूरी निकाल लेंगे, आपने आप पता लग जाएगा। देखिए चतुर्भुज के लिए हमें 4 भुजा की ज़रूरत है, उसके बाद 2 विकर्ण की ज़रूरत है। अगर चतुर्भुज की चारों भुजा और 2 विकर्ण अगर बराबर है तो ये हमारा चतुर्भुज नहीं बनेगा, फिर ये वर्ग बन जाएगा। और चतुर्भुज के लिए 4 भुजा का योग बराबर है, या मान लो चारों भुजा का आमने सामने का भुजा अलग है, तो कौन सा चतुर्भुज होगा, ये सब भुजा का मान निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना A निर्देशांक -1, -2, B निर्देशांक 1, 0, C निर्देशांक -1, 2 और D निर्देशांक -3, 0, 0 है 0। ये 4 बिंदुएं हैं। ये 4 क्या है, बिंदुएं हैं। तो चारों बिंदुएं के मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे A से B। मान के चलो हमें AB के बीच की दूरी निकाल लेना है। A बिंदु ये हो गया हमारा और B बिंदु ये। तो इस प्रकार हम AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे। समझ गए। तो दूरी सूत्र से ही ये बन जाएगा। तो AB बराबर निकालना है, फिर जो है हमारा BC बराबर निकालना है, फिर जो है CD बराबर निकालना है, उसके बाद AD निकालना है। और उसके चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं, वर्ग के भी 2 विकर्ण होते हैं। तो 2 विकर्ण में निकाल लेंगे AC और BD, AC और BD। चलिए हम थोड़ा सा फिगर बना के दिखा देते हैं ताकि समझ जाइएगा क्या क्या कह रहा है निकालने के। मान के चलो कि ये एक चतुर्भुज है। हम अभी इसमें लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये नहीं पता है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो A से B की दूरी निकालना पड़ेगा, B से C की, और C से D की, और D से A की। तो AD या CD और BC और AB इसके विकर्ण हो सकते हैं AC और BD। ये 2 विकर्ण है। तो वही सब यहाँ जो हम लिखे हैं यही सब मान क्या करेंगे, हम निकालेंगे। आए समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट तुम लोग भी बनाओ। फार्मूला जानते हो क्या होता है, दूरी। तो यहाँ पे लिखो दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र होता है x - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इन सब के ऊपर रूट होता है, समझ गए। तो यही सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए AB के लिए ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो समझ गए। तो 1 - -1 का
होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा ए बी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 1 और 1 गुना जब होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जब कोष्ठ खुलेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4। आज समझ में, इसको जब निकालोगे 2 रूट, ये रूट के अंदर में हो गया 8, बाहर निकलेगा 2 रूट 2। आज समझ में। चलिए इसी प्रकार हम बी सी निकालेंगे। बी के लिए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, समझ गया। तो इसके अंदर ले लेंगे, यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, माइनस 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 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ भी 2 में से 0 घटेगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी हमारा हो गया रूट के अंदर 8, बाहर निकला 2 रूट 2। आज समझ में। अब देखिए 2 भुजा तो हमारा बराबर हो गया। अब तीसरा भुजा लेते हैं सी डी, यानी सी के लिए x1 y1 और डी के लिए x2 y2। तो इसको लेते हैं, तुम लोग भी फटाफट बनाते चलो। तो ये देखो सी के लिए तो x2 कितना हो गया -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेगा माइनस माइनस क्या हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों एक समान चिन्ह है, तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 8 प्लस यहाँ पे देखेगा ये क्या कहते हैं, जब 0 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये, इसीलिए यहाँ पे देखो माइनस तो इसमें 3 है ही, यहाँ पे x2 का मान x1 रखेंगे तो माइनस इसमें है, एक ठो माइनस पहले से है, एक ठो माइनस एक से है। अब देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो गया -3 है, -3 में से 1 गया तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा निकल गया √8, बाहर निकला 2 रूट 2। ऐसा समझे। अब AD निकालेंगे, AD निकालने के लिए इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और -1 का स्क्वायर प्लस और y2 ये हो गया और y1 ये हो गया। तो 0 -2 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 जाए, 3 में से 1 गया तो -2 का स्क्वायर 4 अब प्लस यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे कितना हो गया रूट के अंदर 8, ये भी आ गया 2 रूट 2। भुजा तो हमारा चारों बराबर है, यानी चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन AC और BD को भी निकालेंगे तो विकर्ण भी अगर बराबर हो रहा है तो देखो क्या निकलता है। चलो अब यहाँ पे देखो AC निकालेंगे तो A और C, तो x1 y1 x2 y2। तो AC हो गया तुम्हारा x2 -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 2 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। और यहाँ पे देखो ये दोनों क्या हुआ, माइनस प्लस गुना हुआ तो प्लस हो गया, 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। ये बाहर निकल गया कितना 4 इकाई, ये सब इकाई में है। चलो अब BD देखो, B ये है और ये D है, तो BD के लिए x1 y1 x2 y2, तो x3 x2 और माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये आप देखो, ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहाँ पे 0 0 का स्क्वायर 0 होगा, यहाँ पर और जगह रूट के अंदर 16, ये बाहर निकले 4 इकाई। अगर किसी भी 4 भुजा से बनने वाले वर्ग हो या चतुर्भुज हो, अगर विकर्ण किसी भी 4 भुजा से बनने वाले जो वस्तु होता है उसका जो विकर्ण होता है, अगर आपस में बराबर दोनों विकर्ण हो जाता है तो वो वर्ग बन जाता है, चतुर्भुज नहीं बनता है। समझ गए? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये एक बात यहाँ से ध्यान से देखो कि इसमें संरेखी भी देखना पड़ेगा कि अगर 2 भुजा को जोड़ेंगे, अगर वह तीसरे भुजा के बराबर हो जाता है तो वो फिर संरेखी हो जाएगा, वह नहीं वर्ग बनेगा नहीं चतुर्भुज बनेगा। ऐसा कोई है इसमें जिसको 2 भुजा को जोड़ने पर जो है तीसरे भुजा के योग, 2 भुजा किसी 2 भुजा, इसको दोनों को जोड़ो तीसरे के बराबर, किसी देख लो किसी को जोड़ के देखो तीसरे के बराबर हो रहा है, जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, पहले लिखो सब भुजा को बराबर कर दो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और ए सी बराबर बी डी, है कि नहीं? सब भुजा तो आपस में, चारों भुजा जो है क्या है बराबर है कि नहीं? यहाँ पे ये चारों भुजा क्या है आपस में बराबर है, साथ में विकर्ण भी आपस में बराबर, तो ये विकर्ण बराबर है और चारों भुजा बराबर है। अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दो, नीचे तुम लोग लिखो अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। अब समझ में, ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। चलिए, तो इसी प्रकार अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो बना लिया है ना, मिटा देते हैं इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो दिया है, दूसरे नंबर में 4 बिंदु दिए हैं, चारों बिंदु को मान लो और उसको लेकर इसी प्रकार से आगे बढ़ जाओ। कोई दिक्कत? बना लोगे? हमारा जो वीडियो है उसमें देख लेना जाके, बनाया हुआ है, वह आवाज़ नहीं है लेकिन बना दिया हूँ, तो उसको जो है तुम लोग बना लेना। मैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहा हूँ, एक बना दिया। उसी प्रकार तुम देख बना निकाल लेना, और निकालने के बाद पता लग जाएगा कि ये वर्ग है या चतुर्भुज है, क्या है। समझ गए? तो बना लोगे, क्योंकि सबका दूरी निकालना है, दूरी से ही पता लग जाएगा कि क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समझ गया? क्या कर रहा है? एक्स अक्ष पे मान लो कि ये हमारा एक्स अक्ष है। समझ गए? ये क्या है? एक्स अक्ष है। इस पे 2 बिंदु है, मान लेते ए बिंदु और इसको मान लेते बी बिंदु। तो ए बिंदु दिया है 2,-5 और बी बिंदु दिया है -2,9। ये 2 बिंदु है एक्स अक्ष पे, क्योंकि ये क्षैतिज अक्ष है ना, उधर अगर रहता तो पता लग जाता। अब क्या कह रहा है? समान मान के चलो यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु का नाम पी देते हैं, यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी। समझ गया? ये ले लो, या नहीं तो मान के चलो यहीं पे ले लो, इसको यहाँ पे हटाओ, पी को यहीं पे ले लो, यहाँ पे मान के चलो ये बी बिंदु। तो यहाँ की दूरी बराबर यहाँ की दूरी, जितना दूरी यहाँ से यहाँ है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ है। ये कह रहा है बताने के लिए कि दूरी समदूरस्थ है। या तुम चाहो तो इसको बाहर यहाँ बिंदु ले लो, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी ये दूरी बराबर ये दूरी, तभी तो समदूरस्थ, समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, समान दूरी पर। क्या कह रहा है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना के समदूरस्थ है। तो वह बिंदु, तो इन दो, यहाँ पे एक बिंदु ज्ञात करना है जो ये इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो माना कि यहाँ की समदूरस्थ बिंदु जो है x, y है, मान लिए। चलो अब इसको बनाओ, तेजी से लिखो जल्दी। एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होगा, तो पहले ही बोला हूँ कि एक्स अक्ष पे कोई भी निर्देशांक होता है x, 0 होता है, तो यहाँ y नहीं मानेंगे, x, 0 मानेंगे, x, 0। यहाँ पे लिखेंगे
माना x अक्ष पर स्थित वह बिंदु, x अक्ष पर स्थित वह बिंदु P इंटू एक्स कोमा 0 है, जो बिंदुओं A2, -5 और B-2, 9 से समदूरस्थ है। आए समझ में? तो चलो इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे भी दूरी सूत्र से बनाओ, दूरी सूत्र। ये भी किससे बनेगा? दूरी सूत्र से। यहाँ से यहाँ निकाल लो, चाहे यहाँ से यहाँ निकाल लो, निकाल लेगा ना। इसको भी दूरी सूत्र से बना लो। दूरी सूत्र जानते हो ना क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे समझ में? तो अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये समान दूरी पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा ना AP बराबर में BP, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो अब AP और BP निकाल लो। तो रूट के अंदर AP के लिए x1 y1 x2 y2, ये दोनों के लिए, इसके लिए भी x2 हो जाएगा, इसके लिए भी x2, दोनों के लिए हो जाएगा। समझ गए? तो इससे ये इसको x1 इसको x2 मान लेते, कोई दिक्कत? चलिए, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 y1, तो y2 0 y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर BP में देखो ये यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया x2, तो x2 माइनस x1, यहाँ पे 2 है, 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 है और y1 कितना है 9। इसको देखो x2 y2 दोनों के लिए माना हो, इधर x1 y1, इधर भी x1 y1, ये जो है दोनों के लिए x2 y2 हो गया, -9 का होल स्क्वायर। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये दोनों जब गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 बराबर, इधर देखो ये दोनों यहाँ पे गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -9 है, तो -9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब इसके ऊपर अगर हम रूट लगाते हैं, इधर भी हम रूट लगाते हैं, तो एक बात तुम लोग जानते हो कि बराबर के दोनों तरफ एक समान चिन्ह होता है तो क्या होता है? हट जाता है। तो यहाँ देखोगे तो ये क्या है? इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, ऐसे हम रूट हटा देते हैं। ऐसे क्या करते हैं? रूट को हटा देते हैं, तो बच जाता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 25, इधर बच जाता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। आए समझ में? अब यहाँ पे देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर जानते हो ना, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a, देखो ये a और ये b है, 2ab होता है 2 इंटू एक्स इंटू 2, माइनस में हो, माइनस प्लस हो जाएगा क्या? 2 का स्क्वायर प्लस 25 बराबर, इधर देखो इधर भी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। जो समान है उसको काट सकते हैं यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट गया। अब ये भी और ये भी कट रहा है, क्या बच जाता है? इधर बच जाता है 4x प्लस 25 बराबर, इधर क्या बचता है? इधर भी 4x प्लस 81। अब ध्यान रखो कि ये 4x अगर इधर हम ले आते हैं, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं, देखो उधर नहीं दिख रहा होगा, तो -4x ये है ना, इसके 25 को उधर भेजते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो -4x बराबर हो जाता है
81 माइनस 25। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा तुमको माइनस में 8x बराबर 81 में से 25 घटाएंगे 56। यहाँ पे x बराबर 56 बटा में -8 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो x बराबर -7, यही इसका आंसर है, यही कह रहा था निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम दे देंगे x के जगह, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -7,0। वह समदूरस्थ जो वह दूरी जो है जो दोनों तरफ बराबर है -7,0 है, यही तुम्हारा आंसर है। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल नंबर 7 भी बन गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। जल्दी बना लो इसको, स्पीड में बना लिए, मिटा दें, जल्दी मिटा देते हैं। चलो चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलो आप क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P निर्देशांक 2, -3 और Q निर्देशांक 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 2 गो बिंदु दिया हुआ है, मान के चलो एक बिंदु यहाँ P है और दूसरा बिंदु यहाँ पे Q है। इन दोनों बिंदु को मिला दिया गया है और यहाँ पे P का बिंदु जो है उसका मान दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है 2, -3। और जो है ये हमारा जो Q है इसका बिंदु की दूरी दिया हुआ है, निर्देशांक दिया है 10, y। समझ गया, ये दिया हुआ है, समझ गया। इन दोनों के मात्रक 10 मीटर की दूरी पर ये दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको भी दूरी सूत्र से बनाएंगे, समझ गया। दूरी सूत्र इसको ले लो, दूरी सूत्र जानता हूँ। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो तो इसको हम बनाएंगे, इसको मान लेंगे x1 y1, x2 y2। आए समझ में। चलो यहाँ पे देखो, तो x2 कितना हो गया 10, अब माइनस में हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया, y2 है y, अब -3 का होल स्क्वायर। इसके देखो कुछ और इसमें छूट रहा है, फिर से ध्यान से इसको पढ़ो। y का वह मान गया जो इसके बिंदु P और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक दिया हुआ है। ये बीच है, इसकी दूरी दिया है 10 मात्रक। समझ गया, कितना दिया है 10 मात्रक। यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक। तो यहाँ पे बराबर में कर देंगे 10, बराबर में कर देंगे 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। समझ गया, या नहीं तो इधर भी रूट चढ़ाना पड़ेगा। समझ गया, इधर भी क्या करना पड़ेगा, रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ जब वर्ग करेगा तो ये रूट तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ गुना करेगा तो +3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। आज समझ में। अब यहाँ पे देखो 10 में से 2 चला गया 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस y + 3 का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर के इसको तोड़ दो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा ab यानी कि 2ab हो जाएगा। तो 2 3 दूना 6y प्लस में हो जाएगा तुमको 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बराबर। यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पे हो जाएगा देखो 2 × y + 3, ये हो गया 2ab। 2ab हो गया कि नहीं। तो 3 दूना 6y, तो वही लिखा हूँ 6y। अब यहाँ पे देखो y² + 6y
और 64 और 9 दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 64 9 जोड़ो दोनों को, 64 और 9, 9 4 13, 73, कितना हुआ? 73। तो 100 अब माइनस कर देंगे 73। आज समझ में, माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 73। अब वाई स्क्वायर अब प्लस 6y बराबर, यहाँ पे देखो इसको घटाओ 73, कितना बचेगा? 27। कितना बचेगा? 27। या वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, ये इधर जब आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 27 बराबर 0। आराम समझ में। अब इस समीकरण का हल करो, गुणनखंड जानते हो ना, तो 27 को किस प्रकार हम तोड़े कि प्लस 6 हो जाए। तो 9 तिया 27 है, 9 में से 3 घटा देंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y अब प्लस माइनस 27 बराबर 0। यहाँ पे देखो y, इसमें क्या करेंगे? y कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा y प्लस 9। इसमें क्या हो जाएगा? -3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। अब तो y प्लस 9 इंटू में y माइनस 3 बराबर 0। दो मान यहाँ तक निकल गया गुणनखंड। अब y का मान क्या आ रहा है? अब यहाँ पे देखो तो y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर -9 और y बराबर हो जाएगा +3। तो प्लस लिखा नहीं जाएगा, समझ गया? तो y का जो मान निकला है -9,3, ये समझ गया? देखो तो y का मान कारण ज्ञात करने के लिए तो y का मान ज्ञात कर दिए, सवाल हमारा जो है बन गया। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर हमारा जो 9 है उसको देखते हैं। चलिए इसको बना लीजिए, तेज़ी से बना लिए, जल्दी बनाइए। चलो अब इसको मिटा देते हैं। समय ज़्यादा होने की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो जो कि लंबा हो चुका है। अगले वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेकर, जो इस 7.1 का है। उसके बाद हमारा प्रश्नावली 7.2 चलेगा। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।